बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चा बोलता है सर हमने न्यू एनसीईआरटी ले लिया, मैंने कहा अच्छी बात है बेटा, उसी से पढ़ना चाहिए। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा न्यू एनसीईआरटी में एक बहुत बड़ी चीज है कि उसमें कुछ चीजें नहीं दी है जो आपके पेपर में आने वाली। सर ऐसा क्या है? तो मैंने कहा देखिए पहली बात तो ये 11th की न्यू एनसीईआरटी है। किसकी है बेटा? 11th की, है ना। ये मैं इंडेक्स का पेज लेके आया हूं। इसमें पहला चैप्टर क्या है? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको मैं मोल कंसेप्ट के नाम से जानता हूं, मोल कंसेप्ट के नाम से जानता हूं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर। दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना बेटा। तीसरा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जिसको हम पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। फिर अगर आप देखें तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिर अगर आप देखें तो थर्मोडायनामिक्स। फिर आप देखें तो इक्विलिब्रियम। और फिर अगर आप देखें तो बेटा रिडॉक्स, और आपका ये देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू हो गया, जिसको जीओसी के नाम से भी जाना जाता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। उसके बाद फिर आप देखिए हाइड्रोकार्बन। बेटा यहां पर 11th खत्म। अब मैं अगर आपको बोलूं तो बेटा इस एनसीईआरटी में, ये न्यू बुक एनसीईआरटी है, इसमें अगर आप देखो तो पी ब्लॉक गायब है 11th। पी ब्लॉक 11th का नहीं है, जिसमें आपका ग्रुप 13 और 14 होता है, वो नहीं है इसके अंदर। न्यू एनसीईआरटी में ये चीज गायब है, क्या? पी ब्लॉक, जो कि 11th क्लास का ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। ठीक है, 12th में देखते हैं, शायद 12th में हो सर। सर ये 12th की एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी। मैं इसकी पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा, पूरी बुक की पीडीएफ आपको भेज दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं आपको अभी अपना टेलीग्राम चैनल भी बता दूंगा। सोल्यूशन चैप्टर है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स उसके बाद, डीएनएफ ब्लॉक उसके बाद, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, देखो पी ब्लॉक फिर नहीं आया, हेलो अल्केन, हेलो अरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, और उसके बाद बेटा अमीन्स, और लास्ट चैप्टर आपका बायोमोलिक्यूल, लास्ट चैप्टर आपका बायोमोलिक्यूल। फिर से यहां पर पी ब्लॉक मिसिंग है। सर कौन सा पी ब्लॉक? 12th का पी ब्लॉक, जो होता था ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 18 तक, वो भी मिस है बेटा। तो न्यू एनसीईआरटी में पी ब्लॉक है ही नहीं, न्यू एनसीईआरटी में पी ब्लॉक है ही नहीं। इसीलिए आपको कह रहा हूं ओल्ड एनसीईआरटी से आपको पी ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा, ओल्ड एनसीईआरटी से आपको पी ब्लॉक पढ़ना पड़ेगा बेटा। और इसमें कहां से? पूरा ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक। हाँ, इसमें काफी कुछ पार्ट हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी 13 से 18 मेंशन्ड है आपके सिलेबस में, क्योंकि बेटा सिलेबस आपको पता होना चाहिए, सिलेबस आपको पता होना चाहिए बेटा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको बहुत ज्यादा। सिलेबस आपको पता होना चाहिए। ये देखिए बेटा, ये सिलेबस है आपका, अभी कोई लेटेस्ट नहीं आया है, लेकिन जो पिछले साल वाला था हम उसी को मारेंगे। ये 25 का था सिलेबस था, हम इसी को लेके चलेंगे। देखो पहला क्या दिया? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये चैप्टर है। मोल कंसेप्ट दिया एनसीईआरटी में नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी दिया है, केमिकल बॉन्डिंग भी दिया है। आप कहोगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहां गया? बेटा वो नीचे मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद देखिए सोल्यूशन चैप्टर। बेटा ये क्या है? फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के हिसाब से जमे होते हैं। इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दो चैप्टर मिला दिए यहां पे। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स, ये आ गया बेटा इनऑर्गेनिक। सबसे पहला ये है पीरियोडिक टेबल। फिर उसके बाद देखिए पी ब्लॉक। सर देखिए ये रहा पी ब्लॉक, दिया हुआ है सिलेबस के अंदर पी ब्लॉक, लेकिन आपकी न्यू एनसीईआरटी में मिसिंग है। न्यू एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में पी ब्लॉक मिसिंग है। अच्छा अब एक और चीज बताता हूं, पुरानी एनसीईआरटी में पी ब्लॉक बहुत सारा भी दिया हुआ है। पुरानी ओल्ड एनसीईआरटी में आपको उतना नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ये पढ़ना है पी ब्लॉक में, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको पी ब्लॉक। इसीलिए भी बोल सकते हैं कि उस पूरे चैप्टर को हटा दिया, लेकिन पूरा हटाना नहीं चाहिए था, जितना दिया है उतना देना चाहिए था बेटा। हटाने से अब बच्चों के मन में ये आ गया पढ़े कि नहीं पढ़े, छोड़ दे क्या? नहीं बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा। तो देखिए पी ब्लॉक है। दूसरी बात, डीएनएफ ब्लॉक ये तो था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये भी था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए, ये देखिए प्यूरिफिकेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये प्यूरिफिकेशन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये भी है अपना, किसमें है ये? अपना सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बोल सकते हैं आप, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब अपना जीओसी के अंदर। किसके अंदर बेटा? जीओसी के अंदर। ये आपका नॉमेनक्लेचर आ जाएगा, यह चलता रहेगा। ये आपका हाइड्रोकार्बन्स आ गया बेटा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स भी था। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजेंस, मतलब ये हेलो अल्केन की बात हो रही है, ये हेलो अल्केन वाला चैप्टर, इसमें ऐसे देते हैं। फिर ये देखिए एल्कोहल वाला चैप्टर,
ये देखिए एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर। ये देखिए नाइट्रोजन कंटेनिंग मतलब अमीन्स वाला चैप्टर। ये आपका बायोमोलिक्यूल, ठीक है। इसके बाद एक चीज और नहीं दी है आपको अभी, वो है बेटा प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ये दो चीज आपके एनसीईआरटी से मिसिंग है, ये भी आपका एनसीईआरटी से मिसिंग है। मैं ये दोनों चीज की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा कि आपको कोई दिक्कत की बात ना हो। लास्ट में मैं टेलीग्राम चैनल भी दिखा दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये फर्क है बेटा। न्यू एनसीईआरटी मैंने दिखाई, न्यू एनसीईआरटी में दो चीजें नहीं है, पी ब्लॉक नहीं है और आपका ये प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये तो पहले ओल्ड एनसीईआरटी में भी नहीं था। बस फर्क यही है कि वो पी ब्लॉक आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना होगा और मैं बताऊंगा कितना पढ़ना होगा। बेटा हमारे बैचेस में हम पूरा पढ़ा रहे हैं, अपने नोट्स दे रहे हैं, ये सारी दिक्कतें कहीं से नहीं। और बल्कि एनसीईआरटी का हम वो पार्ट लेके बताते हैं, मतलब हम अपने नोट्स तो देते ही हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी भी कवर करवाते हुए चलते हैं। एक क्लास होती है बकायदा, अगर आपके फ्रेंड्स हो तो आप देख लीजिएगा, उनसे जान लीजिएगा। अगर कोई भी हो तो हम उन्हीं के साथ एनसीईआरटी को भी फॉलो करते हुए चलते हैं, पूरा लाइन बाय लाइन। बेटा ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से पूछा गया है, ऐसा चलता है बेटा पूरा। और हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं बेटा, पूरे बैचेस की क्लासेस बढ़िया तरीके से चल रही है। ये फर्क था जो मैंने आपको बता दिया ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी का। तो बेटा न्यू एनसीईआरटी जिसके पास भी हो, बस ध्यान रखना उसमें पी ब्लॉक नहीं है और प्रिंसिपल रिलेटेड टू केमिस्ट्री वो तो पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। तो बेटा पी ब्लॉक को पढ़ना है, अपन को बराबर पढ़ना है। हाँ सिलेबस को फॉलो करते चलिए क्योंकि यही सिलेबस फॉलो किया जाता है। अभी आपने देखा एक वो अपडेट भी आया हुआ है, उस अपडेट से ये पता चला है कि आप सिलेबस पे स्टिक होके रहेंगे, कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन नहीं आएगा। और बेटा पहले भी केमिस्ट्री में नहीं आया, केमिस्ट्री में कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बेटा आप सभी को पता है हमारे बैचेस के बारे में। हाँ हमारा 1 प्रो महापैक, इसमें आप अगर देखें तो बेटा आपको सारे अपकमिंग बैचेस मिलते हैं, सारे अपकमिंग, हमारा कामयाबी, विक्ट्री, आने वाले प्रैक्टिस बैच, सब कुछ आपको मिलेगा बेटा। साथ ही साथ इसमें आपको बुक मॉड्यूल सब मिलता है, 32 बुक्स प्लस 2 लेवल अप की बुक्स, नीट काउंसलिंग, मेंटोरशिप सब इसके अंदर होती है बेटा। और अभी इस पे 44% ऑफ है जिसका प्राइस आ रहा है 13,333। फिर हमारा आता है 1 महापैक, इसमें बेटा बस आपकी मेंटोरशिप, काउंसलिंग और बुक्स नहीं है बेटा, 2 लेवल अप की बुक्स है लेकिन 32 बुक्स नहीं है। लेकिन आने वाले सारे बैचेस मिलेंगे आपको, इसका प्राइस है 5,999। फिर आता है हमारा बेटा कामयाबी 2.0 जिसमें टीम विद्या आपको पढ़ाएगी, इसका प्राइस है बेटा 4,444। इसमें 2 लेवल अप की बुक मिलेगी और आपको विक्ट्री 2.0 भी फ्री मिलेगा, 6 टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा जो भी पेयर आप लेना चाहें। फिर आता है ओनली केमिस्ट्री बैच बेटा जो मेरा है, जिसमें मैं अपने पूरे लेक्चर्स आपको दूंगा, सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, पूरा का पूरा केमिस्ट्री का। इसमें 2 लेवल अप की बुक मिलेगी जिसमें क्लास 11th केमिस्ट्री, क्लास 12th केमिस्ट्री के लेवल अप की बुक बेटा, जिसमें हैवी क्वेश्चंस होंगे, तगड़े क्वेश्चंस होंगे। देखो यार आसान तो सबसे बन जाते हैं लेकिन टफ वाले क्वेश्चन सिर्फ आपसे बनेंगे अगर आप इस तरीके की प्रिपरेशन करेंगे तो। इसका प्राइस है 1,999। बेटा ये सारे प्राइजेस 44% ऑफ है और ये कब मिलेंगे, जब आप कोड लगाएंगे हेमंत। अगर आप हेमंत कोड लगाते हैं तो ये आपको इतने में मिलेगा, ये इतने में, ये इतने में और मेरा वाला ये 1,999 में। लेकिन कोड लगेगा क्या बेटा, हेमंत। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहां पर एक नंबर दिया गया है, आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और डिटेल्स पूछ सकते हैं और उनको फिर बोलिए कि हमको हेमंत सर का ही कोड लगाना है, तो फिर वो लगवाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर उसका एक स्क्रीनशॉट आप मुझे भेज दीजिएगा तो आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी मिल जाएगी और जिसमें ये सब में बुक्स तो हैं, 2 लेवल अप की बुक्स तो हैं, तो उसकी फास्टेस्ट डिलीवरी भी आपको मिलेगी और ये प्राइस पे ही मिलेगा अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं हेमंत। तो ये कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है बेटा। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपर मैं एनसीईआरटी की पीडीएफ भी डाल दूंगा और सिलेबस की पीडीएफ भी डाल दूंगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। और बेटा जो बंदा काउंसलिंग में बैठ रहा है, क्योंकि काउंसलिंग एक बहुत टिपिकल प्रोसेस होता है, उसमें गाइडेंस बहुत जरूरी होती है, तो हमारा अड्डा 24/7 काउंसलिंग लेके आया है, 1 काउंसलिंग और 1 प्रो काउंसलिंग। 1 काउंसलिंग का प्राइस है 1,999 और आप यहां देखें तो 1 प्रो का है 3,499। बेटा एक बात बताता हूं मैं आपको, ये कुछ भी नहीं है मार्केट प्राइस से, लाखों रुपए ले रहे हैं बाहर, तो हम आपको इस प्राइस में दे रहे हैं। और ये कब मिलेगा आपको प्राइस, देखिए इनका प्राइस ज्यादा है, ये 50% ऑफ है लगभग देखिए। तो ये प्राइस आपको कब मिलेगा, जब आप कोड लगाएंगे मेरा हेमंत। तो बेटा हेमंत कोड लगाने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट है, एक तो प्राइस रिड्यूस हो रहा है, मेरी मेंटोरशिप मिल रही है बैचेस में, फास्टेस्ट डिलीवरी मिल रही है आपको काय में,
बुक्स के लिए, तो बेटा इस कोड को बिल्कुल ना भूलें। आप कोड अप्लाई करें, काउंसलिंग में जो बैठा है वो काउंसलिंग ले ले, चाहे वो 1 हो चाहे 1 प्रो हो, कोड अप्लाई करें। यहाँ पे भी एक नंबर आपको मिल जाएगा, इस नंबर पे कॉल करिए, कोई भी डिटेल्स हो आपको वो दे देंगे और साथ ही साथ कोड लगा के आप इसको बाय कर सकते हैं। ओके बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो याद रखिएगा न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है, लेकिन उसमें पी ब्लॉक नहीं है तो वो भी हमें पढ़ना है, और सिलेबस को थोड़ा ओवरव्यू करते चलें। मतलब ओल्ड एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि उसमें पी ब्लॉक है और न्यू में पी ब्लॉक नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।